जय हिंद, नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपके पेपर हैं वो भी अच्छे जा रहे होंगे। तो साथियों, आपका कल 23 दिसंबर को जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला, आज हम सब उसी के ऊपर चर्चा वो करेंगे, है ना। तो साथियों, ये होने वाला प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का ये पेपर होने वाला है। तो क्या पता इसमें से भी कुछ क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये आए हुए हैं 21-22 के अंदर। तो चलिए इसके भी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो पहला प्रश्न है कि साथियों, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब होगा। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 के अंदर हुई थी। किसने की थी? यूएसए ने की थी, यानी कि अमेरिका ने की थी। ये आप सभी याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? है पूछा है या नहीं पूछा, ध्यान में रख लेना। तो कौन सा नहीं था? समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई थी, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करोगे। अगर साथियों आपको देखने को मिल जाए 2 या 3 नंबर के अंदर कि शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए, तो आप ये सभी लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं? उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया, एक ये लिख सकते हैं। रूसी मुद्रा कौन सी है? रूबल एमसीक्यू के अंदर देखने को मिल सकता है। ये भी देखने को मिल सकता है कि ये लिख सकते हैं आप, रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। ये शॉक थेरेपी के परिणाम हुए थे। अगला साथियों, तीसरा कि दक्षेश का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का प्रधान कहलाता, महासचिव कहलाता। आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगला है, भारत पाक विभाजन के समय कुल रजवाड़ों की संख्या 565 थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, तो वो हो जाएगा मेरे साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 के अंदर हुई थी, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था? कृषि के ऊपर बल दिया गया था ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? के एन राज हो जाएगा। और इसका कार्यकाल कितना था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? तो 1951 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल था। बहुत बार परीक्षा के अंदर देखने को मिला है, अर्धवार्षिक के अंदर भी, वार्षिक के अंदर भी। अगले की बात करते हैं। और हाँ साथियों, दूसरे के अंदर उद्योगों पर बल दिया गया था, और इसके योजनाकार कौन थे? तो वो जगह पीसी महाल नोबिस, ये ध्यान में रखना। अब याद कैसे रखोगे इतने बड़े नाम को? देखो, पीसी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। सभी को पता होना चाहिए कि डिजिटल युग में कंप्यूटर का नाम सबको याद रहता है। तो कंप्यूटर, पीसी का मतलब। महल कितने हैं? महल कितने होते हैं? 9 और 20, 9 और 20। ये ऐसे 4-5 बार आप पढ़ लोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया था? 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर। सभी के सभी याद रखना। अगला साथियों, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना। कहीं कहीं 51 भी देखने को मिलता है, 51 और 52 भी देखने को मिलता है। अगले की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है कि वारसा संधि की स्थापना का वर्ष है, तो कौन सा है? 1955 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है। किसने की थी वारसा संधि की स्थापना? तो वो की थी मेरे भाई यूएसएसआर ने की थी, यानी कि सोवियत संघ ने की थी। और उसकी स्थापना नाटो की थी, क्या बोलते हैं, यूएसए ने की थी, अमेरिका ने। अगला साथियों कि वन लाइनर वाला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि शीत युद्ध का संबंध किन 2 गुटों से था? किस किस गुटों से था? पूर्वी गुट हो जाएगा एक, तो पूर्वी गुट। एक हो जाएगा मेरे साथियों पश्चिमी, ये भी ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोवियत संघ का विघटन का अंतिम और तात्कालीन कारण पूछ रहा है। देखने को बहुत बार मिला है, परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो बाल्टिक गणराज्य थे ना, बाल्टिक गणराज्य थे, उनके अंदर राष्ट्रीयता का उभार चढ़ गया था। अब आपको 1 नंबर के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है कि बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? तो एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, ये तीनों ना बाल्टिक गणराज्य हैं। और यूक्रेन, जॉर्जिया इत्यादि गणराज्यों में राष्ट्रीयता का उभार चढ़ गया था। ये सोवियत संघ का विघटन का अंतिम और तात्कालीन कारण था, ऐसे लिख देना। अगला, दक्षेश का पूरा नाम लिखो, है ना। दक्षेश यानी कि साधक। साधक का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। ये आप सभी को याद करना है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 के अंदर हुई थी, ये भी ध्यान में रख लेना। अगला साथियों, क्या कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन कौन से 2 मॉडल थे? एक तो हो जाएगा मेरे साथियों पूंजीवादी मॉडल, दूसरा हो जाएगा साम्यवादी मॉडल, या आप समाजवादी भी लिख सकते हैं। अगला साथियों, साधक का मुख्यालय कहाँ पर है? साधक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू है। अगले की बात करें साथियों, क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य कितने थे? तो 51 हो जाएगा, 51 मूल सदस्य थे। 51वां राष्ट्र कौन था? पोलैंड हो जाएगा,
पोलैंड हो जाएगा। कब हस्ताक्षर किए थे इसने? 15 अक्टूबर को, है ना। भारत कब मिला था? 30 अक्टूबर को, ये ध्यान में रखना आप सभी को, है ना। अगले की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के विभाजन में खालिस्तान प्रांतों को बंटवारा हुआ था। तो पंजाब लिख देना, एक तो पंजाब का हुआ था, दूसरा क्या लिख सकते हो? पंजाब, बंगाल, ये आप सभी को याद करना है ना। तो साथियों बस यहीं तक ही था ये पेपर, है ना, इतना ही भेजा था, किसी स्टूडेंट ने भेजा था मेरे पास। तो साथियों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।